हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का केमिस्ट्री 202 का एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है, जिसमें हमारे पास जो है 2 यूनिट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दोनों में से आपको जो है कोई एक अच्छे से प्रिपेयर करनी है। हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो है वो यूनिक पोजीशन आती है हाइड्रोजन की, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यूनिक करैक्टर शो करता है, ठीक है। आइसोटोप्स आते हैं हाइड्रोजन के, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में आता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाइड्राइड्स और उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स आती है, हाइड्राइड्स आते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हैवी वाटर के बारे में आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक और आयनिक साइज के बारे में, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उसके बाद जनरल करैक्टर आ जाते हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट के, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और फ्लेम। फ्लेम कलरेशन से जो है हमारे पास जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एस ब्लॉक से। देखो, अगर तो आपको 50 आउट ऑफ 50 चाहिए ना, या तो 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आपको प्रैक्टिकल में भी जो है अच्छा परफॉर्म करना है और थ्योरी में भी जो हमारा ये पेपर है उसको भी अच्छे से जो है वो अटेंड करना है। अटेंड करने पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी किस तरह से एग्जाम अटेंड करें, लेकिन आपको जो है वो पूरी की पूरी बुक जो है वो अच्छे से पढ़ के जानी है, तभी आपके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, ठीक है। चॉइस तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो अगर आपने हाइड्रोजन भी अच्छे से कर लिया तो भी आपके 10 मार्क्स पक्के हैं, या फिर एस ब्लॉक भी किया तो 10 मार्क्स जो है आपके वो श्योर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें हमारे पास जो है पी ब्लॉक एलिमेंट और नोबल गैसेस आएंगी। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो है 13 और 14 जो ग्रुप है उसके बारे में आता है, ब्रोमोहाइड्राइड के बारे में आता है, ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड, हेलाइड ऑफ बोरॉन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, हाइड्राइड और हेलाइड आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो ब्रोमाइड और फॉस्फोरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नोबल गैसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक। नोबल गैसेस हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है, अक्रेंस आ जाती है, आइसोलेशन आ जाती है नोबल गैसेस की। इसको आप जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको समझ आने वाला टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस के, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड, जीनोन और क्रिप्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोबल गैसेस में। तो सेक्शन बी से हमारे पास 10 मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन सी में हमारे पास जो है एक ही यूनिट है केमिकल एनर्जेटिक्स, उसी को आपको जो है वो अच्छे से करना है। इसी से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। कोई भी चॉइस नहीं है, एक ही यूनिट है, उसमें से ही चॉइस आएगी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जेटिक में हमारे पास थर्मोडाइनमिक लॉ आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और डेफिनेशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड स्टेट आ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है इसमें, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम बॉन्ड एनर्जी की, किर्चॉफ इक्वेशन और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेक्शन डी आ जाएगा, जिसमें हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्वेशन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन दोनों में भी आपके पास चॉइस है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो है टॉपिक आ जाएंगे फ्री एनर्जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाएगा डेल्टा डी, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। ली चक्रियल प्रिंसिपल आ जाता है, रिलेशन बिटवीन आ जाता है के पी, के सी और के टी, के एक्स के बीच में हमारे पास। दूसरी तरफ हमारे पास आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आ जाता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आ जाती है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ जाते हैं, आयोनाइजेशन आ जाती है वीक एसिड और बेस की, पीएच स्केल, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट आता है हमारे पास। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आ जाती है पीएच पे। आयनिक इक्विलिब्रियम में जहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है ड्राई सॉल्ट से, बफर सोल्यूशन से और सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 और 3 का भी। सेक्शन ई में हमारे पास आते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन। तो जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपके हाइड्रोजन में से भी आएगा, एस ब्लॉक में से भी आएगा, पी से भी आएगा, नोबल गैस सभी यूनिट से आएगा, ठीक है। हर एक सेक्शन का निचोड़ होगा। देखो, मैं ये तो हमारे पास जो है वो क्लियर है कि हमें जो है सेक्शन ए में से कोई एक टॉपिक अच्छे से करना है, सेक्शन बी में भी और सेक्शन डी में भी, ठीक है। सी में चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरे पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन आप पूरे के पूरे अटेंड करना चाहते हो तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का हाइड्रोजन में से भी आएगा, एस ब्लॉक में से भी आएगा। तो अगर आपने हाइड्रोजन प्रिपेयर किया होगा तो जो क्वेश्चन एस ब्लॉक में आएगा वो आप नहीं अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने एस ब्लॉक किया होगा तो आपको हाइड्रोजन में से जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं आ पाएगा। वैसे तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो होते काफ़ी ईजी हैं, पर वो उसको ही आते हैं जिसने जो है वो अच्छे से किसी भी यूनिट को या लेसन को जो है अच्छे से जब हम पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। केमिस्ट्री में समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो हमारे पास जो है ईजिली हमारा कंपल्सरी सेक्शन जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे इसी में। इसी के साथ हमारे 50 मार्क्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।